औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला के नाम से हर साल का आगाज़ होता है। वैसे तो हर दिन हर घंटा अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलता है। वक़्त अल्लाह ताला के इज़्न से ही चलता है। अगर अल्लाह ताला कहे वक़्त को रुक जा तो रुक जाता है। देखिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़े किया तो उस वक़्त भी वक़्त रुका। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पे अल्लाह ताला से मिलने गए, अल्लाह ताला के दीदार अता हुआ, तो तब भी वक़्त जो है रुक गया। तो अब अल्लाह के हुक्म से ही सारे मामलात होते हैं। ये हमारा ईमान है, अकीदा है, और हम तौहीद के कायल हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, और अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। अल्लाह ही सबको जान देने वाला है, ज़िंदगी देने वाला है, और अल्लाह ही सबको सबको मारने वाला है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही सबको, इंसानों को और मुर्दों को, सबको ज़िंदा करेगा ताकि उनका जज़ा सज़ा हो सके। तो इंसान के अपने अमाल जो हैं वो उसकी सबसे बड़ी, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि जैसे उसके अमाल होंगे वैसा ही उसका हिसाब होगा, वैसे ही उसको जज़ा और सज़ा का सामना करना पड़ेगा। 2021 की बात करें तो 2021 जो है, मुझे जो नज़र आ रहा है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि पाकिस्तान को इब्तदाई महीनों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसमें मैं सबसे पहले इस बात का ज़िक्र कर दूँ कि अमेरिका, पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल और भारत, ये 3 ममालिक ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान को कतई तौर पे, मुआशी तौर पे और समाजी तौर पे और एटॉमिक तौर पे एक आँख नहीं भाते। ये तीनों ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर हो। पाकिस्तान के जो एटॉमिक पावर्स हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं, उनको छीन लिया जाए या उनको किसी न किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये मुल्क जो है माशी तौर पे भी और एटमी तौर पे भी कंगाल हो जाए और हमें इस पे कैप्चर करना आसान हो जाए। आजकल किसी भी मुल्क को काबू में लाना हो तो उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, उस पे हमला करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट आप जो इकोनॉमिकली आप उसको बैक फुट पे ले जाएँ, उसकी मईशत को तबाह कर दें, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएँ, तो वो मुल्क खुद ब खुद आहिस्ता-आहिस्ता जो है घुटने टेक देता है। और इन तमाम ममालिक जो हैं, मसलन जैसे मैंने अमेरिका का नाम लिया, इज़राइल का नाम लिया, और इसी तरह भारत का नाम लिया, और भी जो पाकिस्तान मुस्लिम जो दुश्मन ममालिक हैं, वो इनके साथ इस साजिश में शामिल हैं। आप देखें कि आए रोज़ भारत जो है वो शेलिंग करता है, आए रोज़ फायरिंग करता है, और ये पाकिस्तान के अमन की खराबी की तरफ है। इसी तरह भारत की जो एजेंसी है रॉ, वो अपने बहुत सारे एजेंटों के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाती है। इसी तरह इसराइल जो है वो पाकिस्तान को कहता है कि हम हमें तस्लीम करें, अगर तस्लीम ना किया तो हम आपके अंदरूनी मामलात में, अंदरूनी खाना, आपकी खाना जंगी करवाएँगे, शोरश बर्पा करेंगे और आपकी दहशतगर्दी करवाएँगे। और इसमें वो भारत का पूरा-पूरा अपना साथ दे रहा है। और उसके साथ अगर हम अमेरिका का देखें, तो अमेरिका खुलेआम तो नहीं, लेकिन बैक एंड पे रह के उनकी पुष्टपनाही कर रहा है इसराइल और भारत की, कि वो पूरी तरह अपने तमाम जितने भी काम हैं उनको सरअंजाम दे सके। 2021 में पाकिस्तान के इब्तदाई मामलात में तो जो अपनी सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं, उनको उनका सामना करना पड़ेगा। इसी तरह मुआशी चैलेंजेस भी दरपेश हैं। वो कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के रिसोर्सेज़ और पाकिस्तान के पास इतनी दानिशमंद और इतनी काबिल फैकल्टी या टीम मौजूद है कि जो जो इन पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकाल सकती है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उन तमाम लोगों को फॉरवर्ड किया जाए, आगे लाया जाए, जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुकूमती ऐवानों में और हुकूमती ऐवानों के साथ-साथ जो हमारे जो दूसरे लोग हैं, वो चाहते ही नहीं है, जो जिन्हें हम नाकाबिल लोग या इनकम्पिटेंट पर्सनैलिटीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि काबिल लोग अगर आ गए तो फिर उनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि उन ओहदों पे जो काबिल शख्स हैं, वो वहाँ पे पहुँचे और वो इन इन मामलात में पाकिस्तान की मदद कर सकें। इसलिए मेरा तज्जिया ये है कि ज़्यादातर ओहदों पे ऐसे लोग बैठे हैं जो नाकाबिल हैं या इनकम्पिटेंट हैं, और वो चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान के जो बागडोर है वो काबिल लोगों के हाथ में आए। हाल ही में पीपीएससी का एक मसला उठा, पाकिस्तान जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का, इन्हीं दिनों में आप देखें कि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये सुनने में आया कि ऐसी सीटों को जो 17-18 ग्रेड या 16 ग्रेड की सीट्स हैं, उनको बेचा जा रहा है। तो देखें ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है, करप्शन किस हद तक फैल गई कि ऐसी जगह जहाँ पे आप अपनी काबिलियत के ज़रिए अपनी जॉब्स को इंश्योर करते हैं, वहाँ पे भी करप्शन ने जो है अपने पंजे गाड़े हुए हैं, और कोई भी इंसान, काबिल इंसान, अपनी सिक्योरिटी को, अपनी मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बना पा रहा। तो ये हुकूमत वक़्त के लिए एक सवालिया निशान है। वो इन तमाम बातों को देखे कि आया कि वो तब्दीली का नारा लगा के आए थे, लेकिन ये तब्दीली जो है वो अवाम के लिए ज़हर कातिल साबित हो रही है। पिछले दिनों 2-3 दिनों की बात है कि बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई, गैस भी महंगी कर दी गई, और इसी तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमानों से छू रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है 2021 में, जो पाकिस्तान को जिसको सामना करना पड़ेगा। अवाम जो है अभी भी हुकूमत वक़्त से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अवाम के लिए कुछ ऐसा किया जाए
कि उनको रिलीफ मुहैया हो, रिलीफ मिल सके, उनकी ज़िंदगी गुजारना आसान हो, वो तालीम हासिल कर सकें, वो समाजी शोबे में आगे बढ़ सकें, वो माशी शोबे में आगे बढ़ सकें, उनके बच्चे अच्छी जगहों पे अच्छे काम कर सकें, उनके लिए रिज़्क का बंदोबस्त किया जा सके, उनके लिए नौकरियाँ पैदा की जाएँ, उनके लिए अपना आप रोज़गार पैदा किया जा सके, उनकी सेहत की बहाली के लिए इक़दामात किए जा सकें और उनकी बहुत सारे मामलात में जो सोशल लाइफ़ है, उसे वो बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। तो कुछ मसाइल जिनकी तरफ मैंने निशानदेही की है 2021 में जो पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस हैं, पाकिस्तान की पॉवर्टी प्रॉब्लम है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे पाकिस्तान को नबर्द आज़मा होना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट का ही फ़र्ज़ नहीं है कि वो ये सारे काम करे। हमें बहैसियत कौम, बहैसियत फ़र्द, मुआशरा के हमें हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इसमें गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान की मदद करें और उनको प्लान दें कि इस तरह जो है वो पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सकता है। अगर एनर्जी क्राइसिस हैं तो उसकी शेड्यूल जो है उसका बनाया जा सकता है। इसी तरह जो है अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ हम इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में एक इदारा है वहाँ पे 10 से 15 ऐसे इदारे बना दिए जाएँ, जहाँ लोगों को छोटी-छोटी स्किल्स बना के दी जाएँ, स्किल्स सिखाई जाएँ तो वहाँ पे वो अपनी रोज़गार को खुद जो है कमा सकते हैं। कहा ये जाता है कि किसी को मछली पकड़ कर देने की बजाय उसे मछली पकड़ना खुद सिखाया जाए ताकि वो उसे पता चले कि वो खुद काम कर सकता है। किसी पे डिपेंडेंट होना काम नहीं है। हमें भी इसी तरह इंटरनेशनली दूसरे लोगों पे, चाइना पे या दूसरों पे इन्हिसार करने की बजाय अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने घर में जो है वो कुछ काम करके दिखाएँ ताकि हम दुनिया में एक कदावर और एक बारावर और एक जो है ज़रूरतमंद कौम के तौर पे सामने आ सकें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, हम हर चीज़ जो है वो खरीद रहे हैं, हर चीज़ जो है वो दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उनकी बेकदरी हो रही है। हमें उन चीज़ों पे गौर करना होगा जो हमारे मुल्क में अंदर बन रही हैं और वो सस्ती बने और उनके सस्ती बनने के साथ-साथ उनकी जो प्राइस है वो एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल वो कम से कम हो ताकि आवाम जो है उन्हें आसानी से खरीद सकें। बदकिस्मती से हम इंपोर्ट की गई चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि ये जापानी है, ये अमेरिकी है, ये इंडोनेशियन है, ये मलाइशियन है, ये कोरियन है। तो हम ये नहीं कहते कि ये पाकिस्तानी है। हमारा सबसे पहला नारा जो है वो पाकिस्तान का होना चाहिए, हमारी अपनी प्रोडक्ट्स का होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में तैयार हुई है और पाकिस्तानियों को भी बहैसियत कौम हमें इस 2 नंबरी से यानी कि मिलावट माफिया से और जालसाज़ी से निकलना होगा। हमारी मेडिसिन्स में बहुत ज़्यादा जाली अद्वियात शामिल हैं, हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में जाली जो चीज़ें शामिल हैं, हमारी हर चीज़ में तकरीबन जो है वो 2 नंबर कैटेगरी जो है वो मौजूद है। हमें बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हमें अपना ये फ़र्ज़ बनाना होगा, अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लेना होगा कि हमें इस 2 नंबरी से छुटकारा हासिल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मन गश्शा फलैसा मिन्नी कि जो जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। यानी कि हम हर चीज़ में अगर मिलावट करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, यानी कि वो हमारे साथ नहीं उठेगा। जब उसे अल्लाह ताला का सामना करना पड़ेगा तो उसे अपने अमाल का जवाब देना होगा, नाप तोल में कमी का जवाब देना पड़ेगा, दूध में पानी की मिलावट का जवाब देना पड़ेगा। तो अगर हम ये चीज़ें याद रख लें और मौत को याद कर लें तो हम बहैसियत मुसलमान जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पहले भी मैं शेर पढ़ता हूँ कि हमारे आबा-ओ-अजदाद के बारे में इकबाल फरमाते हैं, वो तो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होके और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होके। तो हमने कुरान मजीद को भी छोड़ दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को भी छोड़ दिया, तो लिहाजा हम ज़बू हाली और बदहाली का शिकार हैं और तमाम दुनिया में अगर नज़र दौड़ाएँ तो हमारे ऊपर आफ़ात और मसाइब जो है वो इब्तिला में हम जो है फँसे हुए हैं, घिरे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम आफ़ात और बलियात से महफूज रखे और 2021 में या हलीमों या रज़ाकों का विर्द जो है वो शुरू में करते रहें। ये इसमें आज़म है, इसका जो विर्द बढ़ोतरी के लिए, इजाफे के लिए, तरक्की के लिए ये ज़रूर करें ताकि हम सब जो है इन तमाम आफ़ात तो बलियात से महफूज रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।